सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चतुस्त्रिशा सर्गः। रावण का स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान, हनुमान का पराक्रम और राम द्वारा रावण का पराभव। संख्ये प्रहस्तम निहितम निशम्य शोकादृतः क्रोध परितचेतः। उवाच तत्रेतयोध मुर्व्या निद्रो यथा चामर योध्य मुख्यान। युद्ध में प्रहस्त के मारे जाने का समाचार सुन रावण शोकाकुल और क्रुद्ध हो अन्य सेनापतियों से इस प्रकार बोला जैसे देवराज इंद्र अपने प्रमुख योद्धा देवताओं से बोलते हैं। नवाज्ञा रिपम कार्यो यरेंद्र बल सूदनः सूदितः सैन्यपालो में सानुयात्रः स कुंजरः। हे राक्षसों, जिन शत्रुओं ने इंद्र का मान मर्दन करने वाले सेनापति प्रहस्त को उसके अनुयायी सैनिकों और हाथियों सहित मार डाला, उन शत्रुओं को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। स्वयं रिपु विनाशाय विजयाया विचार्यन स्वयमेव गमिष्यामि रण शीर्षे तद्भुतम। अब मैं स्वयं शत्रुबल का विचार न कर उस अद्भुत रणक्षेत्र में उन शत्रुओं को मारने तथा विजय प्राप्त करने के लिए जाऊंगा। अद्य त्वदन रानिकम रामम च सह लक्ष्मणम निर्दहिष्यामि बाणो घेवनरम दीप्ते रिवागिनी भी। आज मैं उस वानर सेना को तथा लक्ष्मण सहित राम को अपने बाणों से उसी प्रकार दग्ध कर दूंगा जैसे दहकती हुई अग्नि वन का भस्म कर डालती है। सा ए मुक्त्वा ज्वलन प्रकाशम रथम तुरंगोत मराजियुक्तम प्रकाशमानम वशुपा ज्वलंतम समारुहु हम राज शत्रुहु। ऐसा कहकर आभूषणों की जगमगाहट से और स्वरूप से दैदीप्यमान इंद्र का शत्रु रावण उत्तम घोड़ों से युक्त तथा अग्नि के समान चमचमाते रथ पर आरूढ़ हुआ। सा शंख भेरी पण प्रणादे स्फोटित श्वलिंत सिंहनादे पुण्य स्विवेक्षाप्य भी पूज्यमान ततस्ता ययो राक्षस राज मुख्य। उसी समय तुरही शंख और ढोल बजने लगे। वीरों ने ताल ठोकी और अपनी प्रशंसा कर सिंहनाद किया। ऐसे वातावरण में सुंदर स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो रावण ने युद्ध यात्रा आरंभ की। तद्राक्षसानी कमति प्रचंडम चलोक्य रामो भुजगेंद्र बाहु विभीषणम सशस्त्र भृताम वरिष्ठः मुवाच कश्येदम शोभ्य सैन्यम। राक्षसों की उस प्रचंड सेना को युद्ध के लिए आते हुए देख युद्ध के लिए उत्सुक हो सर्प के समान भुजाओं वाले श्री राम ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण से पूछा, यह निडर एवं अचल सेना किसकी है? ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्यम विभीषणः शक्र समान वीर्यः सशंस रामस्य बल प्रवेकम महात्मानम राक्षस पुंगवानाम। श्री राम के इन वचनों को सुन इंद्र के समान पराक्रमी विभीषण उन महाधैर्यवान राक्षस श्रेष्ठों की सेना का परिचय देते हुए कहने लगे। सोअसो नवा क्रोधित त्रांब चक्षुषु अरुरोहा घटा निनिद प्रणादम गजम खरम गर्जति वे महात्मा महोदरो नाम स एषः वीरः। यह तो प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल लाल नेत्रों वाला हाथी पर सवार हो घंटा बजाता हुआ और बड़ा कर्कश शब्द करता हुआ चला आ रहा है। यह महा धैर्यवान महोदर नामक वीर है। यो असो अहम कश्चन चित्रभाडम अरूहः संध्या भ्रग्री प्रकाशम प्राससम समुद्यम मरीचिनध्यम पिशाच एषो अशनि तुल्य वेगः। जो विविध प्रकार के स्वर्ण भूषणों से भूषित संध्याकालीन मेघ अथवा पर्वत के समान ऊंचे घोड़े पर सवार हो दैदीप्यमान प्रास को उठाए चला आ रहा है, इस वज्र के समान वेगवान वीर का नाम पिशाच है। यशेष्य शूलम निशितम
प्रगृहम विद्युत प्रभम किंडर व्रज वेगम वशेंद्र मास्थाय गृह प्रकाशम अयाति यो असो त्रिशिरा यशस्वी, जो अपने हाथ में वज्र से भी अधिक वेगवान और विद्युत की भांति दीप्तमान पैना त्रिशूल लिए हुए पर्वत के समान ऊंचे वृषभ श्रेष्ठ पर चढ़ा हुआ आ रहा है, यह यशस्वी त्रिशिरा है। असो स जिमूत निकाश रूपः कुंभः पृथुव्य यूड सुजात वक्षः समाहिता पत्र गराज केतु स्फार्यन भाति धनुर्विध धुनर्वनः, यह जो मेघ के समान रूप वाला है, जिसकी छाती मसाल विशाल और सुंदर है, तथा जो सावधान होकर नागराज से चिन्हित ध्वजा लहराता हुआ और धनुष को टंकारता हुआ चला आ रहा है, यह कुंभ है। असो कीर्ति चल कुंडलास्यो नगेंद्र विधस्योप भीमकायाः महेंद्र वैव स्वत दर्पहंता राक्षसो दीपः सूर्य इवाव भाति, जो मुकुट धारण किए हुए है तथा जिसका मुखमंडल चमचमाते हुए कुंडलों से अलंकृत है, जिसका शरीर हिमालय अथवा विद्यांचल की भांति भयंकर है, जो इंद्र तथा यम के दर्प का भी दलन करता है, जो सूर्य की भांति दैदीप्यमान हो रहा है, यही राक्षसों का राजा रावण है। प्रत्युवाच ततो रामो विभीषण मरिंदमम अहो दीप्तो महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः, सेना का परिचय प्राप्त कर श्री राम ने शत्रु संहारक विभीषण से कहा, वह सचमुच राक्षस राज रावण अत्यंत कांतिमान और महान प्रतापी हैं। आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यो रश्म भीर भारती रावणः न व्यक्तम लक्ष्ये हास्य रूपम तेजः समावृतम, किरण समूह के साथ चमकने वाले सूर्य की भांति रावण को कोई देख भी नहीं सकता, तेज के कारण रावण का रूप भी स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ता। दिष्टिया अयद्धम पापात्मा मम दृष्टिपथम गतः अद्य क्रोधम विमोक्ष्यामि सीता हरण संभवम, मेरे सौभाग्य से यह दुष्टात्मा आज मेरे सम्मुख आया है, अतः आज मैं सीता हरण का क्रोध इस पर निकालूंगा। एव मुक्त्वा ततो रामो धनुरादाय वीर्यवान लक्ष्मणानुज चरस्तस्तो समुद्धृत्य शरोत्तमम, ऐसा कहकर महापराक्रमी राम धनुष ले और उत्तम बाण निकाल लक्ष्मण को पीछे कर खड़े हो गए। ततः सा रक्षोधि महात्मा व्यदार्य द्वानर सगारोघम तमापतम सहसा समीक्ष्य त्रुदाव रक्षसोधिपति हरीशः। इधर राम विभीषण से बातें कर रहे थे, उधर महाधैर्यवान रावण ने वानर सेना का विध्वंस आरंभ कर दिया। रावण को वानर सेना पर आक्रमण करते देख कपिराज सुग्रीव रावण की ओर झपटे। तमापतम सहसा समीक्ष्य महाहि कल्पम शर्मंत काभम समाददे राक्षस लोकनाथः चिक्षेप सुग्रीव वधाय रुष्टः। सुग्रीव को अपनी ओर झपटते हुए देख राक्षस राज रावण ने सर्प के आकार वाले काल के समान एक तीखे बाणों को अपने धनुष के ऊपर रखकर और क्रुद्ध हो सुग्रीव के ऊपर छोड़ा। सा सायकार्तो विपरीत चेतः कुंजन पृथिव्या निपपात वीरः तम प्रेक्ष्य भूमो पतितम विषज्ञम नेदु प्रहष्टा युधि यातु धानः। उस बाण के आघात से कपिराज सुग्रीव विकिल हो अंतर्नाद करते हुए धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनको धरती पर मूर्छित पड़ा देख राक्षस सेना ने प्रसन्न हो गर्जना की। ततस्तु त्वदनर सैन्य मुग्रहम प्रच्छाद्यामास सा बाण जाले तम वध्यमानः पतिताम प्रवीरः ननाद्यमानः भय शल्य विदः। सुग्रीव को घायल कर रावण ने बाण वृष्टि से समस्त वानर सेना को ढक दिया। रावण के बाणों की चोट से घायल हो बहुत से प्रसिद्ध वीर धराशायी हो गए और बहुत से रावण के भय तथा बाणों की चोट से के कारण दुख भरे स्वर से चिल्लाने लगे। तमालोक के महातेजा हनुमान मारुतात्मजा निवार्य शर जालनी प्रद्रुद्राव सा रावणम।
इस स्थिति को देख महातेजस्वी पवनपुत्र हनुमान रावण के चलाए हुए बाणों को हटा उसके ऊपर टूट पड़े। रथम तस्य समासाद्य भुज मुद्धम्य दक्षिणम त्रास्यन् रावणम धीमान हनुमान वाक्यम ब्रवीत। महामती हनुमान रावण के रथ के ऊपर चढ़ गए और दाहिना हाथ उठा उसे धमकाते हुए यह वचन बोले, एष में दक्षिणो बाहु पंच शाखा समुदित्य विधिमिष्यति ते देहात भूतात्मानम चिरोशितम। देख 5 अंगुलियों वाला मेरा यह दाहिना हाथ उठा हुआ है, यह तेरे शरीर में बहुत दिनों से रहने वाले प्राण का बाहर निकाल देगा। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम रावणो भीम विक्रमः शरयक्त नयनः क्रोध दिद वचनम ब्रवीत। भयंकर पराक्रमी रावण हनुमान के इन वचनों को सुन क्रोध के मारे लाल लाल नेत्र कर उससे बोला, क्षिप्रम प्रहर निशंकः स्थिरः कीर्तिम पाब्रूहि ततस्त्वाम ज्ञात विक्रांतः नाशेष्यामि वानरः। हे वानर, तू निशंक होकर मुझ पर वार करो जिससे तुम्हें चिर स्थायी कीर्ति प्राप्त हो। पीछे मैं भी तेरा पराक्रम जान तुझे मार डालूंगा। रावणस्य वचः श्रुत्वा सयु सुनुर्वर्चो ब्रवीत प्रहतम ही मया पूर्व मक्षम स्मर स्तु तव। रावण की इन बातों को सुनकर पवनपुत्र हनुमान ने कहा, मेरा पराक्रम जानने के लिए मेरे द्वारा मारे गए अपने पुत्र अक्षय कुमार का स्मरण कर लो।